हाय, क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे और बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। चलिए, वेलकम 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 एवरीवन टू द फिजिक्स वाला चैनल। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा। मैं हूं आप सबको मैथमेटिक्स मेंटर, आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई। जो आपके दिल से है वो आप कहिएगा, ठीक है। तो आज यार हम लोग डिस्कस करने वाले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के लिए मास्टर प्लान। मतलब हमारा प्लान क्या होना चाहिए आखिरी समय में, या फिर ऐसा कहूं कि अगर आप थोड़ा समय पहले से पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो वो क्या प्लान होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। मतलब क्या आपको पढ़ के ही जाना है, अगर आपने बेसिक मैथ लिया तो क्या पढ़ के जाना है, स्टैंडर्ड मैथ लिया तो क्या पढ़ के जाना है, प्लस कौन सी बुक्स यूज करनी है, प्लस कौन से वीडियोस आप देख सकते हो इंटरनेट पे जिनकी मदद से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर स्ट्रैटेजी देने वाला हूं। अगर बस आप इतना फॉलो कर ले तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं दोस्तों, बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ईजी आता है। बस आप प्रॉपर चीजें फॉलो करोगे तो आप बोर्ड में मचा दोगे, ठीक है। आपने ऐसे स्टूडेंट्स का भी शायद नाम सुना होगा दोस्तों, जो एक महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं और बोर्ड्स में मैथ्स में 100 में से 95, 100 में से 100 मार्क्स लेकर आते हैं। तो ऐसा बहुत ज्यादा पॉसिबल है। सिंपल रीजन है यार, क्योंकि बोर्ड का पेपर एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से बनता है। सिंपल 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 सिंपल। 3-4% क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा सा घुमा के पूछे जाते हैं, पर वो सिर्फ 3-4% ही क्वेश्चंस होते हैं। 3-4% का मतलब आप ऐसा मान लो, पेपर में आपको सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे मिलने वाले 40 क्वेश्चंस में से, या फिर 38 क्वेश्चंस में से, ठीक है। तो फटाफट डिस्कस करते हैं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए भैया। सबसे पहले यार सिलेबस पता होना चाहिए। मतलब अगर देखो यार, ये वीडियो उसके लिए भी है जिसने कुछ नहीं पढ़ाई कर रखी अभी तक, और उनके लिए भी है जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, जो रिविजन वाले स्टेज पे है, ठीक है। रिविजन वालों को ये समझ में आएगा कहां पे अब मैं रिविजन पे फोकस करूं। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनको ये समझ में आएगा मैं कहां से स्टार्ट करूं। मैं भटकना नहीं है भाई, हमें हमें ये नहीं करना कि टीचर ये करा रहा है स्कूल का तो ये कर लो, ये प्रैक्टिस शीट, वो मेरे फ्रेंड के कोचिंग में ये चल रहा है, मेरे उस फ्रेंड की कोचिंग में वो चल रहा है, ये वाला क्वेश्चन बैंक ले लेता हूं, ये वाला सैंपल पेपर बुक अच्छा है, ये पीवाईक्यूज कर लेता हूं, एनसीईआरटी कर लेता हूं, आरडी शर्मा कर लेता हूं, आर एस अग्रवाल कर लेता हूं। बिल्कुल भी नहीं भटकना है। मैं बता रहा हूं राइट स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, प्रॉमिस कर रहा हूं। ये फॉलो कर लोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यार देखो, मेहनत तो करना पड़ेगा। मास्टर प्लान में मैं आपको ये तो नहीं बता पाऊंगा सिंपल सी बात है कि भाई ये ले आधे घंटे पढ़ ले हो गया चैप्टर। ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। जो बच्चा पूरे साल से पढ़ाई कर रहा है, पूरे कॉन्सेप्ट समझ रहा है, उसको एकदम से तो बीट नहीं कर पाओगे आधे घंटे के अंदर। आपको भी मेहनत तो करना पड़ेगा ना, पर हो जाएगा। अगर मेहनत करोगे हो जाएगा, और ज्यादा कुछ नहीं करना है, बताता हूं क्या करना है। तो सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए ताकि आप लोग टू द पॉइंट एकदम पढ़ो, है ना। तो यार आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन जानना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ग्राफिकल मेथड आपका आ रहा है सॉल्यूशन निकालने के लिए। उसके बाद आपका कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, अभी इसके बारे में आपको मैं बता भी दूंगा, पर ये चीज भी आ रही है। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन होना, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं होना। अरे भैया, दो इक्वेशन होती है इस चैप्टर में, है क्या। मैं आपको चलो एक बार पूरा चैप्टर का रिकैप देता हूं, ठीक है। इस चैप्टर में आपके पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी दो वेरिएबल की। सबसे पहले आपको उसका जनरल फॉर्म पता होना चाहिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है। मैं क्लियर करता हूं। सॉल्यूशन मतलब ऐसी वैल्यूज वेरिएबल की, ऐसी वैल्यूज एक्स और वाई की जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब जब आप वो एक्स और वाई की वैल्यू दोनों इक्वेशन में रखे तो एलएचएस और आरएचएस आपका बराबर आ जाए, इसका मतलब सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। तो सॉल्यूशन निकालने का मतलब वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू निकालना जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दोनों इक्वेशन को। समझ में आया। अब तीन तरीके होते हैं सॉल्यूशन निकालने के। एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। समझ में आया। अगर अच्छा, तीन केसेस होते हैं, या तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी वेरिएबल की वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। उस केस में सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होता है। समझ में। और अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो अगर आप उन दोनों का, भाई अगर आप दो लीनियर इक्वेशन है उनका ग्राफ बनाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन, मतलब एक नहीं दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर वो दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर वो एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मतलब पैरेलल है, कभी मीटिंग शीटिंग नहीं होगी, तो सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा। और अगर वो एक के ऊपर एक आ गई, एकदम एक के ऊपर एक आ गई, मतलब लाइंस आपकी कोइंसिडेंट है, मतलब सिस्टम का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो मोटा मोटा दो इक्वेशन का या तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, यानी एक सॉल्यूशन हो सकता है, या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकता है, या तो नो सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन है तो सिस्टम को मैं कंसिस्टेंट कहूंगा, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम को मैं इनकंसिस्टेंट कहूंगा। सॉल्यूशन है का मतलब यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ये मैंने आपको समझा दिया। तो बस आपको चैप्टर में ये पढ़ना है, सॉल्यूशन निकालना समझ लो ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन से। और लास्ट में सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बताऊंगा कहां से करना है, मोटा मोटा वर्ड प्रॉब्लम्स दोस्तों।
मैं आपको अभी फैब्रिकेशन देता हूं पाई चार्ट में, आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है ना। जरा देखिएगा भाई, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना, ग्राफ बनाना पेपर में, या फिर वो इनकंसिस्टेंसी पर क्वेश्चन आना, वो आता है, एक आध मार्क्स से पूछा जाता है। लेकिन ऐसा बहुत देखा गया है, आप लास्ट के सारे पीवाईक्यूज उठा के देख लो जो लास्ट 10 साल में पेपर आए हैं, वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन आता ही आता है, वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन आता ही आता है। और अब अच्छी बात ये सीबीएसई में अब सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कहां से करनी है सर, मैं भी सब बताऊंगा आपको, पर ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि वर्ड प्रॉब्लम्स छोड़कर नहीं जाना है। और इक्वेशन सॉल्व करना भी आना चाहिए आपको, एलिमिनेशन मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से इक्वेशन सॉल्व करना आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि दोस्तों अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आएगा तो आप वर्ड प्रॉब्लम कर ही नहीं पाओगे। और एक और चीज, अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आएगा तो क्लास 10th मैथमेटिक्स से आप 7 से 8 चैप्टर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे भी इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। बेसिक चीज है, बेसिक चीज है ना। चलिए अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊं जो आपको करने ही करने, प्लीज सुनिएगा, और क्या आप स्किप कर सकते हो, ठीक है यार। अगर आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अभी 1 महीना बचा है, 20 दिन बचे, 25 दिन बचे, या फिर आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हो 1 दिन पहले देख रहे हो, आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को इग्नोर कर सकते हैं। आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को एकदम इग्नोर कर दीजिए, नहीं पूछे जाते हैं, और लास्ट के समय में तो करना भी नहीं है। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद मतलब इसमें ना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप सॉल्यूशन का मतलब, सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है, उसके बाद यार सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ग्राफिकल मेथड से आना ही चाहिए। आप 10 मिनट में ये चीज समझ सकते हो, मैंने टाइमिंग्स भी लिखा है कि आपको कितना टाइम लगने वाला है इन सब चीजों में। सर कहां से समझे, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। बाकी आपको अगर किसी टीचर से समझना है, इंटरनेट पे समझना है, जहां समझना है वैसे समझो, खुद से समझना है, बुक रीड करके वैसे करो, आपकी मर्जी, ठीक है, पर ये करके ही जाना है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है ना। और सब में इतना ही टाइम लगेगा, मैं सबके हिसाब से बता रहा हूं, अपने हिसाब से नहीं बता रहा। आपको सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी पर, अच्छा इस पर ना क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में, पर एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो मैं आपको खुद से इसके क्वेश्चंस देकर जाऊंगा ना। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एनसीईआरटी करना ही करना है। वर्ड प्रॉब्लम जितनी भी एनसीईआरटी में दी है, मोटा मोटा 3 एक्सरसाइजेस हैं, जितनी वर्ड प्रॉब्लम्स है सारी की सारी करके जाना है, सारी की सारी करके जाना है, ठीक है। सर वर्ड प्रॉब्लम्स में अप्रोच समझ नहीं आता, कैसे कैसे करें, कैसे एजेस वाले क्वेश्चन करें, कैसे वो तो 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस करें, कैसे वो आपके स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन करें, मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है सब, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये मोटा मोटा मैंने जो भी आपको बताया था वो चीजें क्या, कि भैया 3 केसेस होते हैं, या तो क्या, या तो भैया यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइट होगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रहा है? यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले में सिस्टम को मैं कंसिस्टेंट कहता हूं, समझ में? अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो सिस्टम को मैं इंडिपेंडेंट भी कहता हूं, अगर इनफाइनाइट है तो सिस्टम को मैं डिपेंडेंट भी कहता हूं। और ये आपके केसेस लिखे हुए, ये आपके केसेस लिखे हुए, ये सब आपको आना चाहिए, जब आप पढ़ोगे खुद ही आएगा, अभी मैं पढ़ाने नहीं आया हूं, ठीक है। चलिए ये आपको आना चाहिए, बस ये बता रहा हूं। अब अपने तरफ से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देके जा रहा हूं, प्लीज करके रखिएगा ये क्वेश्चंस, है ना, कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। चलो ये तो मिल जाएगा, पर जो पिछला वाला था वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये प्लीज आप ये 6 के 6 क्वेश्चंस मैं देके जा रहा हूं, कर लेना, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं करना क्या है, ठीक है। तो अगर आपने बेसिक मैथ लिया है, सिंपल स्ट्रैटेजी दोस्तों, अगर आपने, मैं मैथ्स की ही बात कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है, या तो आपने बेसिक मैथ ले रखा होगा, या तो आपने स्टैंडर्ड मैथ ले रखा होगा, ठीक है। अगर आपने बेसिक मैथ ले रखा है, लास्ट के समय में आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लो, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करो, और उसके बाद अपनी पूरी एनसीईआरटी एकदम चाट मारो। चाट मारो का मतलब एकदम रट डालो, पूरी एनसीईआरटी एकदम रट डालो, कुछ करने की जरूरत नहीं सर, पीवाईक्यूज लगाने की आपके पास समय नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो, एनसीईआरटी कर लो, आपका काम हो गया, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। पर रटना मत, रटना मत, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता सीबीएसई की एकदम छपा छपा क्वेश्चन पूछे, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करके पूछता है, ठीक है। अगर आप स्टैंडर्ड वाले हो तो आपके लिए भी सेम चीज, क्या, आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, आपके लिए भी एनसीईआरटी करना। अब जब मैं एनसीईआरटी बोल रहा हूं मतलब एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी, और आप लोग पीवाईक्यूज कर लो लास्ट 5 इयर्स। सर कहां मिलेंगे ये, कहां मिलेंगे ये, मैं आपको बताता हूं। आपको ये मिल जाएंगे, आप इंटरनेट पर जाओ, डालो क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स 5 इयर्स पीवाईक्यूज, या फिर 10 ईयर पीवाईक्यूज, या फिर सिर्फ पीवाईक्यूज डाल दो, आपको बहुत सारे साल के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। सर उनका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्या, उनका सॉल्यूशन उसके बगल में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका सॉल्यूशन वहां पे अवेलेबल है, उनका क्वेश्चन वहां पे अवेलेबल है। तो प्लीज आपको ये करना है,
समझ में आया? तो आपको दोनों सबको समझ में आ रहा है, बेसिक वाले हो, कॉन्सेप्ट तो समझना ही समझना है, कॉन्सेप्ट समझने में आपको 1.5-2 घंटा लगेगा, देना जरूरी है, अब नहीं देगा तो कब देगा? और मैं जानता हूं कुछ ना कुछ तो आता ही होगा ना, ऐसा तो नहीं कि एलिमिनेशन मेथड नहीं आता होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता होगा, कुछ ना कुछ तो आता होगा, तो शायद 1 घंटे में कॉन्सेप्ट समझ लो। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। सर कहां से समझे कॉन्सेप्ट, सर कहां से समझे कॉन्सेप्ट, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? तो जैसा कि मैंने बताया कहां पे आपको फोकस करना है, फिर से रिपीट कर देता हूं। कॉन्सेप्ट समझ लो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से लगा लो, और लास्ट 5-6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर लो। सर एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं बना तो क्या करेंगे? मैं आपको सब बता रहा हूं कहां से क्या पढ़ना है। रिसोर्स वीडियो दे रहा हूं दोस्तों, मेरे ही 2 वीडियोस इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। बाकी आपको जो टीचर पसंद है, जिस टीचर के साथ की फ्रीक्वेंसी बैठती है, आप उस टीचर का देखो, जरूरी नहीं है मेरा देखो। मैं अपना बस इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बाकी टीचर्स का मैंने ऐसे नहीं देखा हुआ है। प्लस अगर मैंने देखा भी तो मुझे कोई ऐसा पसंद नहीं आया जिसका मैं यहाँ पे वीडियो रिकमेंड कर सकूं कि भैया ये देख लो, इससे सब कुछ हो जाएगा, नहीं। देखो कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो ये 5 घंटे 11 मिनट का पेयर ऑफ यूनिक क्वेश्चंस का उड़ान बैच पर, मतलब इसी चैनल पर एक वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो था ये। इस पर मैंने सारी चीजें बता रखी है, पर आप उन चीजों पर फोकस करो जो आप समझना चाहते हो, जो आपको नहीं आता। ठीक है, जरूरी नहीं है 5 घंटे का वीडियो, मैं 5 घंटे का वीडियो देखने को नहीं बोल रहा हूं, मैं बस आपको ये बोल रहा हूं आप चंक्स में वीडियो देखो, जो आपको नहीं बन रहा, जो पार्ट नहीं आता उसको देखो। बस आप एलिमिनेशन मेथड नहीं आता उसको देखो, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी नहीं आता उसको देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे अप्रोच करना है उसको देखो, मैंने सब डिटेल में बता रखा है। प्रॉमिस कर रहा हूं देखोगे बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप जैसे कि मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि एनसीईआरटी 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 एनसीईआरटी, सर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन नहीं मिले तो इसी चैनल पर अभी 2 दिन पहले, 21 घंटे पहले ही एक वीडियो मैंने डाला है जो कि 3 घंटे का, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत लंबी है, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी के एक एक प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे डिस्कस करा के आपको दिए हुए, तो आप इस चैनल पर वो भी देख सकते हो एकदम फ्री में। ठीक है, तो दोनों प्रॉब्लम आपके सॉर्ट हो गए, कहां से पढ़ना है कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो बस अब जाओ, बिल्कुल भी समय वेस्ट मत करो। अगर आप अपने तरफ से टाइम दोगे 3-4 घंटे में आप एक दिन में ये चैप्टर निपटा सकते हो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।